हम आज बात करेंगे कि व्हाट यू कैन डू आफ्टर 12th, है ना। कॉमर्स स्ट्रीम की हम बेसिकली बात करेंगे। व्हाट यू कैन डू आफ्टर 12th। तो 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले, बेसिकली मैं साइंस वालों के लिए नहीं बना रहा हूँ ये क्लास। तो कॉमर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कि आपके सिलेबस से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और जिसको सॉल्व करना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बच्चा क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, अलग अलग ऐसे करियर चूज़ कर लेता है जो उसके लायक नहीं है। तो ध्यान से देखना कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, और कुछ कोर्सेज नहीं, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में बताऊंगा कॉमर्स के कि क्या क्या आप कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और हर एक कोर्स के लिए फिर डिटेल्ड वीडियो बनेगी। सबसे पहले हमारा जो सबसे फेमस, अगर कोई कॉमर्स में लेता है तो क्या करना चाहता है, वो सीए, है ना। नाम सुना होगा सीए। सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो बच्चे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है। लोग सोचते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंटिंग करना। बिल्कुल नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी अकाउंटिंग करना इनका बेसिकली काम नहीं होता है। इनके पास जो राइट होता है वो होता है ऑडिट का। ये शब्द सुन लेना। इनका जो पैसा का जो मेन सोर्स होता है, या इनके पास जो अधिकार होता है, वो जो सबसे बड़ा अधिकार होता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट करना। किसका? फाइनेंशियल। कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑडिट करता है सीए में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम है ऑडिट करना। इसके लेवल क्या हैं और ये कैसे एडमिशन लिया जा सकता है? बच्चे, इसके 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक मई और एक नवंबर। मतलब एग्जाम्स 2 बार होते हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, मतलब टिल डेट, आज डेट क्या है, 22 जनवरी, तो 22 जनवरी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, मतलब कि इनका जो लास्ट डेट था वो 31 जनवरी था, वह 1 जनवरी 2023 लास्ट डेट थी, 1 जनवरी 2023। अगर आपको मई 2023 वाला पेपर देना है, मई 2023 नहीं, इस बार जो डेट आई है वो आई है जून में, है ना। तो इस बार थोड़ा लेट सेशन चल रहा है कोरोना के बाद। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि ये होता कैसे। सबसे पहले इसमें आपको देना पड़ता है फाउंडेशन का एग्ज़ाम, है ना। और फाउंडेशन की जो फीस होती है ऑलमोस्ट 9200, ठीक है, 9200 इसकी फीस है। फाउंडेशन में आपके 4 एग्ज़ाम्स होंगे। 4 एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें से 2 होंगे सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, और 2 होंगे ऑब्जेक्टिव। 2 सब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान देना कि इसमें होगा क्या। 2 सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव है, उसमें पहला है लॉ का, मतलब बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम होगा, और दूसरा होगा अकाउंटिंग का। किसका? अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th 12th दोनों का सिलेबस है इसमें। पूरा 11th और पूरा 12th, इसमें 1-2 चैप्टर है जो एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो 2 फाउंडेशन में 2 एग्जाम्स हैं। फर्स्ट वन इज 2 सब्जेक्टिव एंड 2 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एक एग्ज़ाम होगा आपका 3rd मैथ्स का, है ना। मैथ्स इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और चौथा है इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा इसमें और डिटेल में अगर आप सिलेबस में जाओगे तो इसमें रीजनिंग भी है 20 मार्क्स की, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे थोड़े मैथ्स में आपका स्टैट्स भी है और मैथ्स भी है, दोनों है। तो 4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना है। अगर आप इसे पास कर लेते हो, जैसे कि अब आप मई 2023 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अब आपको भरना पड़ेगा नवंबर 2023 का एग्ज़ाम्स। क्लियर? तो जो बच्चे अर्ली एडमिशन ले लेते हैं इसको, वो थोड़ा सा उनको फ़ायदा होता है कि मार्च में अपना एग्ज़ाम देते हैं और मई जून के अंदर फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं, और जस्ट 2 महीने के रिज़ल्ट के बाद आप सीधा सेकेंड ईयर में आ जाते हैं इसके। फाउंडेशन के बाद पहला क्या स्टेप है इसका? पहला है फाउंडेशन, राइट। दूसरा है बच्चे इसका IPCC, ठीक है। इसके 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 जिसमें 4 एग्जाम्स होते हैं, और ग्रुप 2 4 एग्जाम्स होते हैं, राइट। इसका सिलेबस भी बदलने वाला है अभी। तो ग्रुप
वन में जो आपके 4 एग्जाम्स होते हैं, ये ध्यान रखना, इसका पासिंग परसेंटेज होता है मिनिमम, एवरेज मतलब सारे सब्जेक्ट्स का मिला के 50% और मिनिमम एक सब्जेक्ट में 40%, मतलब मिनिमम 40% से कम आया फेल है, और टोटल मिला के अगर 50% से कम आया तो भी आप फेल हैं। और किसी एक सब्जेक्ट में भी आप फेल होते हैं तो आपको चारों एग्जाम्स एक साथ देना पड़ेगा। फिर से मेरी बात सुनना, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में सीए के आईपीसीसी में फेल होते हैं तो चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ फिर से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें आप फेल हुए हैं सीबीएसई की तरह उसमें कंपार्टमेंट आ जाएगी और आप उसको दे दोगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये 4 एग्जाम्स आप इकट्ठे दे सकते हैं, आपको चारों एग्जाम एक साथ देना पड़ेगा, फिर ये चारों एग्जाम एक बार देना पड़ेगा। कई बच्चे दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं, जिनको लगता है कॉन्फिडेंस है कि 8 के 8 एग्जाम्स एक साथ दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। फाउंडेशन में भी सेम है, 50% मिनिमम एक सब्जेक्ट एवरेज 50% और मिनिमम एक सब्जेक्ट में 40%, तब जाके आप क्या कहलाएंगे, पास होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पास नहीं होंगे। मतलब आपके इन 4 सब्जेक्ट्स में लॉ, अकाउंटिंग, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इसमें से एक में भी फेल तो चारों में फेल माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि एक में ही फेल हो गए आप। तो याद रखना क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको कि पहला होगा फाउंडेशन, दूसरा होगा आईपीसीसी। फाउंडेशन की डेट निकल चुकी है जनवरी में 2023 वाले अटैम्प्ट की, अब आप दे सकते हो नवंबर 2023 का अटैम्प्ट। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि अगर हम इसको आगे करना जाएं तो आगे क्या होगा। अब हम इसके आगे जाएंगे तो आईपीसीसी के बाद अब आप जब आगे जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, क्या बताया मैंने आपको, फाउंडेशन पहले, फाउंडेशन के बाद आपको देना पड़ेगा, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप आईपीसीसी। आईपीसीसी में कितने एग्जाम्स, 2 ग्रुप 1 4 एग्जाम्स है ना, फिर ग्रुप 2 ये 1 है, ग्रुप 2 फिर से 4 एग्जाम्स। जब आप इसको पास कर लेते हो तो 2 इयर्स की ट्रेनिंग, नया वाला जो फॉर्मेट आया है वो, ठीक है, ट्रेनिंग कम हो गई है। और 2 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद तीसरा स्टेप होता है आपका फाइनल। फाइनल क्या होता है, इसमें भी वही 2 ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर फिर से इसमें 4 एग्जाम्स इसमें और 4 एग्जाम्स इसमें, तो टोटल एग्जाम्स आपके हो गए, टोटल फाउंडेशन में 4, आईपीसीसी में 8, फाइनल में भी 8, तो 8, 16 और 4 20, टोटल आप एग्जाम्स करते हो 20 एग्जाम्स। अगर आपका ये 20 एग्जाम्स आप पास कर लेते हो तो आप हो जाओगे क्या, एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर, क्या बताया मैंने आपको, फाउंडेशन के 4, आईपीसीसी के 8, फाइनल के 8 और टोटल मिला के कितने हो गए, 20 एग्जाम्स। तो फाउंडेशन में आपको 4 देना है, आईपीसीसी में फाउंडेशन की लगभग फीस 9200 है, इसकी 17,000 18,000 है और फाइनल की भी उतनी ही है। तो ऑलमोस्ट आपको इतने का खर्चा आएगा। लेकिन आप इसको सिर्फ ये एडमिशन फ़ीस बता रहा हूँ मैं, क्लासेस की फ़ीस नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लासेस की अलग अलग फ़ीस है। इसकी वेबसाइट्स है ICAI, अगर आप टाइप करोगे गूगल पे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आपको अपनी उसकी वेबसाइट पे होम पे जाओगे आपको एडमिशन दिख जाएगा, ICAI याद रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे कोर्स की, जो कि दूसरा कोर्स जो सबसे फेमस है इंडिया में वो है CS। दूसरा कोर्स जो एडमिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और फेमस है वो कहलाएगा आपका CS। CS को क्या कहेंगे, कंपनी सेक्रेटरी। राइट, इसके बारे में लोग कम जानते हैं और इसकी वेबसाइट है ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसके भी 3 लेवल, पहला लेवल सेम है बच्चे, सभी के रूल्स ये 3 कोर्सेज का सेम है। पहला इसमें दिया जाता है CS सेक्रेटरियल
एंट्रेंस टेस्ट, इसका नाम रख दिया गया है फॉर्मली। इसको पहले हम कहते थे फाउंडेशन, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया है CSSET। ये ईयर में कितनी बार होता है, एक साल में, 1 ईयर में 4 टाइम्स। कितना टाइम होता है, 4 टाइम्स होता है। आप समय समय पे इसको दे सकते हैं। अभी चल रहा है, आप मई वाले अटैम्प्ट के जून वाले अटैम्प्ट के लिए भी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपीज़। इसमें भी 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स में आपका इसमें है इंग्लिश लॉ, इकोनॉमिक्स, जीके और रीजनिंग, ठीक है। तो इंग्लिश, लॉ, इको, जीके और रीजनिंग, इसमें भी वही एवरेज आपके आने चाहिए 50, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 50%, और मिनिमम एक सब्जेक्ट में 40%। तो ये याद रखना। दूसरा स्टेप है जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव में भी वही 2 ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एंड ग्रुप 1 में वही 4 एग्जाम्स जैसे उसमें था, सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है, बस सिलेबस का चेंज है, और 4 एग्जाम्स, ठीक है। इसमें वही सेम एवरेज 50%, एवरेज कितना 50%, और मिनिमम एक सब्जेक्ट में 40%, है ना। 4 में से किसी एक भी एग्जाम्स में आप फेल हुए, 4 में से किसी भी एक एग्जाम में फेल हुए तो चारों में फेल माने जाओगे, भले बाकी में आप पास थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी 4 में से किसी एक में भी फेल हुए तो फिर आप फेल माने जाओगे। क्लियर? तो याद रखना है इसमें कितने टोटल 8 एग्जाम और शुरू में 4 एग्जाम्स। तीसरा है इसमें फाइनल में वापस, इसको फाइनल को हम प्रोफेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेशनल में वापस 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2, राइट। और ग्रुप 1 में फिर से 4 एग्जाम और इसमें भी 4 एग्जाम। कई लोग कहते हैं कितने साल का कोर्स है। बच्चे ये डिपेंड करता है कि आप क्लियर कितने में करते हैं। मिनिमम 3 साल, 2.5 से 3 साल लगता है मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट इसकी नहीं है। जितना मर्जी समय तक आप चाहे इसका अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग 2 इयर्स की। इसमें खासियत है कि इसमें ट्रेनिंग आप 2 बार ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के पास होने के बाद भी ले सकते हैं, इट्स मे नॉट बी कंपलसरी, और फाइनल के बाद भी आप ले सकते हैं। लेकिन सीए में क्या है, आपको फाइनल के बाद ही लेना पड़ता है, आईपीसीसी के बाद ही लेना पड़ता है। और इसमें क्या है, आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी ले सकते हैं और फाइनल के बाद भी ले सकते हैं। इसमें भी वही 17-18 हज़ार के आसपास आपका एग्जीक्यूटिव का और 17-18 हज़ार के आसपास आपके फाइनल की फीस है। तो इसमें भी टोटल एग्जाम्स फाउंडेशन के 4 है ना, फाउंडेशन के 4 है ना, एग्जीक्यूटिव के 8 और प्रोफेशनल के 8। तो इसमें भी आपको 20 एग्जाम्स पास करना है, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सबका, कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कंप्लाइंसेस का। कंप्लाइंसेस मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप कराना। पूरे देश के अंदर जितने भी कानून है वो कानून एक कंपनी फॉलो करे, ये जिम्मेदारी इसकी होती है। तो इसको कंप्लाइंस ऑफिसर भी कहते हैं। और हर कंपनी को ये रखना, अपॉइंट करना कंपलसरी है। एक क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा और मिनिमम टर्नओवर कितना होगा। तो ऐसी कंपनियों को सीएस रखना कंपलसरी होता है, या लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी होता ही होता है। तो कितने मैंने बता दिए आपको, 2 लेवल बता दिए आपको, सीएस बता दिया मैंने, और इसकी वेबसाइट्स भी बता दी। ICSI अगर आपको ये करना है तो कहाँ से कर सकते हैं? ICSI टाइप कीजिए, गूगल पे जाइए, ICSI टाइप कीजिए, होम पे जाइए, सर्च इमेज टाइप कीजिए CSSET, वो अपने आप आपको वहाँ पे ले जाएगा। और उसकी वेबसाइट पे जाके आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वहाँ पे दीजिए और आप फिल कर सकते हैं। अभी इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप करवा सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन अभी। इसके बाद आता है बच्चे अगला है हमारे पास CA में। हमारे पास अब अगला क्या है? CA में।
अब सीएमए में भी सेम, सीएमए को कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये सबसे अंडर प्रिविलेज माना गया अभी तक, लेकिन आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। सीएमए का काम क्या है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। बेसिकली क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट कितने में बना, किस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम की जा सकती है, कंट्रोल की जाती है, ये सारी डिटेलिंग एनालिसिस कौन करता है? सीएमए। ये कॉस्ट ऑडिट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, उनके लिए ये काम करता है। क्लियर है ना? उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट करना होता है। आगे बात करेंगे कि ये काम क्या करता है। मतलब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसका काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट ऑडिट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इसमें भी वही फर्स्ट लेवल है फाउंडेशन। इसकी भी डेट निकल चुकी है, मई जून वाली अटेम्प्ट की 31 दिसंबर या 1 जनवरी थी इसकी लास्ट डेट, है ना। दूसरा है इसमें इंटर कहते हैं, और इंटर में इसमें भी 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 एग्जाम्स और ग्रुप 2 में भी 4 एग्जाम। फिर से सुन लो, इंटर में कितने? 8 पेपर, इसमें 4 एग्जाम, इसमें 4 एग्जाम, फाउंडेशन में 4 पेपर। 4 कौन कौन से? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साथ में बिजनेस मैनेजमेंट, मैथ्स, स्टैट्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स दोनों है इसमें। और चौथा है आपके पास लॉ, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सब में पूछा जाएगा। तो फाउंडेशन में आपको क्या क्या? 4 एग्जाम्स ये देने हैं, इंटर में फिर से 8, और तीसरा है बच्चे आपके पास फाइनल, है ना। फाइनल में भी आपके पास 8 पेपर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, है ना। इसमें भी 4 एग्जाम और इसमें भी 4 एग्जाम्स। और मिनिमम परसेंटेज, एवरेज कितना चाहिए इसमें? मिनिमम एवरेज 50%। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 1 सब्जेक्ट में मिनिमम आपको मिलाना है 40%। इसके बिना आप ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसमें भी ट्रेनिंग 3 इयर्स की है, मतलब 2.5 ईयर्स है, 2.5 to 3 इयर्स इसमें ट्रेनिंग है आपको। तो लगभग तीनों का सेम फॉर्मेट है। क्या क्या बताया? सीए, सीएस, सीएमए, राइट। सीएमए मैंने बताया कितने एग्जाम्स? 20 एग्जाम्स। इसमें भी कितने? 20 एग्जाम्स। इसमें भी 20 एग्जाम्स। इसमें भी 2.5 से लेके 3 इयर्स की ट्रेनिंग, 2 इयर्स की ट्रेनिंग, है ना। और इसमें भी 2 इयर्स की ट्रेनिंग। तो ये तीनों में ट्रेनिंग सेम है ना। और तीनों की फीस में भी 2-4 हज़ार का फ़र्क मिलेगा आपको, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे बाकी कोर्सेज़ की। तो मैंने 3 चीज़ों की तो बात कर ही ली, एक बात कर ली सीए की, एक सीएस की, एक सीएमए की। अब हम बात करेंगे बाकी कोर्सेज़ की जो बहुत फेमस कोर्सेज़ हैं, है ना। अब हम बात करेंगे, हमने लिख लेता हूँ मैं क्या क्या बता दिया मैंने आपको। एक बताया सीए, दूसरा बताया मैंने आपको सीएस, तीसरा बताया मैंने सीएमए। अब चौथे की बात करते हैं जो सबसे फेमस आजकल चल रहा है, IPM, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, राइट। इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग कोर्स है वो ये है। ये कराता कौन कौन है और ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये 2 कोर्सेज को मिला के बनाया गया, दैट इज कॉल्ड BBA प्लस MBA। BBA प्लस MBA। तो BBA प्लस MBA है क्या? खेलना होना है। हम बात करेंगे BBA प्लस
MBA की। BBA प्लस MBA एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये 3-4 जगह से किया जा सकता है। सबसे पहला है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। दूसरा रांची, और तीसरा रोहतक, जिसमें ये इंदौर वाला सबसे फेमस और पुराना जो ये कोर्स जो लेकर आया वो इंदौर वाला लेकर आया। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसके अलावा आप कर सकते हैं इसे IIFT से, दैट इज कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कोलकाता। इसका एक एंट्रेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कैट की तरह एग्जाम्स होता है। इसमें पहला आता है रीजनिंग, राइट, दूसरा मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश जो होगी वो बहुत अच्छी लेवल की होगी, और चौथा किसी किसी में GK, GS, जनरल स्टडीज और बिजनेस से रिलेटेड। कोई इंदौर नहीं कर रहा था GK का एग्ज़ाम, रांची कराता है एग्ज़ाम्स GK का। इसके बाद आपको इसमें 10th की मार्क्स का भी वेटेज मिलता है और 12th के मार्क्स की भी वेटेज मिलती है। ये चारों एग्ज़ाम्स होने के बाद एक उन्होंने क्या बनाना होता है, एक मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको एक फाइनली क्या किया जाता है, लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका एडमिशन होता है। और हर किसी इंस्टीट्यूट में 100 से 150 सीट्स हैं, 100 to 150 के बीच में, किसी में कुछ कम होगा, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आपके पास 3 जगह है ये ऑप्शंस, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इंदौर, रांची, रोहतक। अभी इसके फॉर्म नहीं आए हैं, ये भी अब आने वाले हैं इसके भी आसपास। और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ध्यान से रखना कि 3 कोर्सेज में जो तीसरा है, ये चौथा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगला चौथा और इसके बाद जो 5वां एग्ज़ाम्स होता है उसमें बाकी कोर्सेस आ जाएंगे, सारे जो फेमस कोर्सेज हैं। तो इसके बाद अब जो हम एग्ज़ाम्स की बात करेंगे वो है CUET की। CUET आप जान ही रहे होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो क्या क्या बात कर ली हमने, पहली बात कर ली CA, दूसरा CS, तीसरा CMA, चौथा IPM, राइट। अब हम बात करेंगे 5वां CUET। इससे क्या क्या आप कर सकते हो बच्चे। CUET क्या है, पिछले साल इशू हुआ है, क्योंकि बिना एंट्रेंस के अब किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, किसी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट 2 तरह की हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पढ़ने जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आता है, राइट। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसके लिए स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स होता है, या नहीं भी होता है, कई सारे डायरेक्ट ले लेते हैं। यूपी हरियाणा में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बिना एंट्रेंस के लेती हैं। और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं क्वालिटी में, जैसे कि DU हो गया, है ना, JNU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़। इन सब ने ना अपना अपना पहले एग्ज़ाम्स अलग लेती थी। DU अपना एग्ज़ाम्स लेता था, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, JET कहते थे। JNU अलग लेता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया एक साथ लेते थे, इलाहाबाद वाले अलग लेते थे और BHU वाले। सरकार ने देखा कि सब एग्ज़ाम्स अलग अलग ले रहे हैं, तो इससे अच्छा एक ही एग्ज़ाम हो जाए और उसी स्कोर को कार्ड के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन दे दे। तो CUET का जो मेन फॉर्मेट है, CUET में क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, सब्जेक्ट वाइज। अब सब्जेक्ट वाइज में सबसे मेन तो कॉमर्स में सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश, कंपलसरी है आपको, इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज कंपलसरी। दूसरा
आपके पास इकोनॉमिक्स, तीसरा बिजनेस स्टडी BST, चौथा अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी BST इकोनॉमिक्स, और पांचवा देते हैं जो कुछ कुछ बच्चे के पास होता है एंटरप्रेन्योरशिप या मार्केटिंग। ठीक है, तो कई स्कूल्स में मार्केटिंग भी होता है और एंटरप्रेन्योर वो भी दे सकते हैं। अब देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले क्या होता था, बहुत सारे कोर्सेज में मैथ्स कंपलसरी होती थी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, कई सारे कोर्सेज में अभी भी है लेकिन ज़्यादातर से हटा दिया गया है। आप ना मैथ्स और अकाउंट्स में से किसी एक सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होता है, और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम्स होता है, और 12th का सिलेबस आता है, ये ध्यान रखना। जो भी सिलेबस आएगा एग्ज़ाम्स में वो किसका आएगा, 12th का, लेकिन जो पूछने का तरीका होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा और केस स्टडी टाइप होगा, इन डेप्थ नॉलेज होगी, वो बच्चा इसके एग्ज़ाम्स को क्रैक करेगा, रट्टू तोता नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखना है कि आपको कितने देगा, सब्जेक्ट्स इंग्लिश का एग्ज़ाम्स होगा, इको का होगा, BST का होगा, अकाउंट्स का होगा, एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो आपने नहीं पढ़े हैं उसका भी दे सकते हैं, मैथ्स भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं दे सकते, जिन पे मैथ्स है, ठीक है, मन करेगा तो मैथ्स का भी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। तो इंग्लिश, इको, BST, अकाउंट्स, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और मैथ्स, इसके बेसिस पे क्या होगा, ये जो मई 2023 का जो मई में है 2023 में एग्ज़ाम्स, इसका आपको लगभग 50 डेज़ के आसपास, है ना, 50 डेज़ के आसपास आपको ये मिलेगा इसकी तैयारी का, क्योंकि 31 मार्च को आपका लास्ट एग्ज़ाम है। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या लिया जाएगा CUET में, और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। 90 यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैंने कुछ के एग्जाम्पल स्टॉप के दिए आपको, DU, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, इलाहाबाद, BHU, जिसमें से दिल्ली में 3 ही हैं, DU, JNU, है ना, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में है। क्लियर, तो ध्यान रखना ये। इसके बाद क्या करना है बच्चे, अब हम बात करेंगे कि CUET के बेसिस पे आप एग्ज़ाम्स कौन कौन से दे सकते हैं, मतलब कोर्स कौन कौन सा चूज़ कर सकते हैं। तो अब आप जो चूज़ करेंगे कोर्सेस, उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चूज़ आप करेंगे कोर्स, वो क्या करेंगे, सबसे पहला जो कोर्स को चूज़ करेंगे वो करेंगे, जो सबसे पहला फेमस कोर्स है वो है BCom। क्या करेंगे आप, BCom। BCom भी 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है ऑनर्स, है ना। BCom प्रोग्राम की जो लिस्ट आती है वो कम आती है, BCom प्रोग्राम की क्या आएगी, उसकी कट ऑफ कम आएगी, लेकिन जो उसकी आएगी आपके पास, उसकी लिस्ट जो आएगी वो मुश्किल आएगी। तो BCom प्रोग्राम जो है वो आपका जो ये आएगा कट ऑफ, या इसके मार्क्स जो आएंगे, मार्क्स का परसेंटेज CUET में वो ज़्यादा आता है, ऑनर्स का सॉरी, और प्रोग्राम का कम आता है। तो लोग प्रोग्राम ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते, जब नहीं होता है तो एंड में प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो BCom जो सबसे है ही फेमस। दूसरा है बच्चे आपके पास BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। DU का बहुत फेमस कोर्स है ये, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। ये लोग करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल बातें करते हैं, डाटा एनालिसिस की बात करते हैं और बाकी चीज़ों की हम बात इसमें करते हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चे तीसरा, हम और भी बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे थे कि BCom, थोड़ा सा ठीक कर लो इसको। तो हम बात करते हैं पहला क्या, BCom। BCom में 2 चीज़ें आएंगी, प्रोग्राम और ऑनर्स, राइट। ऑनर्स की थोड़े मार्क्स ज़्यादा होते हैं और प्रोग्राम का कम होता है। दूसरा BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है बच्चे, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चे ये जो मैं कोर्सेज बता रहा हूँ ये हर यूनिवर्सिटी नहीं कराती, कोई कराएगी कोई नहीं कराएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, जब आप CUET का एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो कौन करा रहा है और कौन नहीं करा रहा है, उनकी लिस्ट में आ जाता है जब आप ये डालेंगे कोर्स। तो
तीसरा है बच्चे BBS, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो ये बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज है ना, ये इकोनॉमिक्स था और ये स्टडीज है। इसमें आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे 4 साल, क्योंकि अब 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। उसके बाद आपके पास है बच्चे BMS, DU का सबसे फेमस कोर्स है, DU का बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज है ना। शहीद सुखदेव कॉलेज जो है इसका सबसे फेमस कॉलेज है। BMS के बाद आता है 5वां आपके पास BBA, DU नहीं कराता BBA। अच्छा, BBA जो है DU नहीं कराता है, दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी कराती है और इसका सेपरेट एग्ज़ाम फॉर्म होता है। इसका आपका सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, GK और मैथ्स ये चीज़ें आती हैं, याद रखना। BBA 6ठा कोर्स है, आप कर सकते हो BCA, एक बैचलर ऑफ, ये भी DU नहीं कराता, ये भी IP यूनिवर्सिटी कराता है या बाकी यूनिवर्सिटी BHU कराते हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ कराता है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराता है, लेकिन DU नहीं कराता BCA, याद रखना। DU के पास नहीं है BCA, BBA भी DU के पास नहीं है ना। उसके बाद 7वां जो कोर्स है BBA, BMS, BBE, इन सब के बाद जो आपके पास 7वां कोर्स है वो है BFIA, बैचलर इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, बैचलर इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस। इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की स्टडीज़ होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी होती है, ये है ना। ये भी DU का बहुत फेमस कोर्स है, DU कराता है DU ये कराता है, लेकिन इसके लिए मैथ्स लेना पड़ता है। BBE के लिए भी आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है, ये याद रखना। और BMS के लिए भी मैथ्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो इसके बिना ये नहीं होगा। 8वां जो है आपके पास जो फेमस कोर्स है उसका बैचलर में आपका BBA हो गया, BBE हो गया, BMS हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, BFIA हो गया। इसके अलावा BCom इन बैंकिंग, ये बहुत फेमस कोर्स है जामिया का। किसका? जामिया का, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली के अंदर है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है उसमें तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी ये भी है। तो BCom इन बैंकिंग, ये बहुत फेमस कोर्स है BCom इन बैंकिंग। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद अब आप देखते हैं क्या क्या हो सकता है। BCom इन बैंकिंग के अलावा आप कर सकते हैं BCom प्लस LLB, ये भी IP यूनिवर्सिटी कराता है। IP का पूरा नाम है इंद्रप्रस्थ। और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ठीक है, प्राइवेट में फेमस है ना। इसके अलावा आपके पास होता है BBA प्लस LLB, राइट। तो BCom प्लस LLB, BBA प्लस LLB, या आप LLB कर सकते हैं। LLB के लिए आपको CUET नहीं देना पड़ता, CLAT देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, है ना। ये आपका कौन कराता है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, दिल्ली में द्वारका में है, ये दिल्ली में एक ही है। ये DU नहीं कराता, DU जो है वो LLB नहीं कराता, DU कराता है आफ्टर ग्रेजुएशन LLB, आफ्टर ग्रेजुएशन,
12th के बाद नहीं कराता, ये याद रखना। क्लियर। LLB के बाद आपके पास है BPED, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये भी DU कराता है। DU में ये कोर्स है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, आप कर सकते हो ये, है ना। ये लेकिन इसमें भी एडमिशन लेना इतना आसान काम नहीं है ना। नेशनल लेवल का आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो इसमें आपको वेटेज मिल जाएगी और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, अलग से मार्क्स मिल जाएगा एक्स्ट्रा, अगर आप पे नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो, ये याद रखना। इसके अलावा आप BCom प्लस B.Ed कर सकते हैं। आजकल इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, BCom प्लस B.Ed दोनों साथ में। क्लियर। ये टीचिंग के लिए। इसके बाद आप डाइट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग में। इसमें क्या होता है कि आप इसके लिए भी एंट्रेंस हो गया है अब, पहले इसके लिए एंट्रेंस नहीं था। ये 2 साल का आपका कोर्स होता है, 2 इयर्स का डिप्लोमा, और इसके बाद आप प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी स्कूल्स के गवर्नमेंट में स्कूल्स में जो है वो प्राइमरी टीचर एज अपॉइंट होते हैं। लेकिन याद रखना, डाइट करने के बाद आपको CTET क्लियर करना पड़ेगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तब जाके आप एलिजिबल होगे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होंगे, तब जाके आप टीचर। ऐसा नहीं है कि डाइट करते ही सीधा आपको टीचर कोई सरकारी स्कूल रख लेगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास है। इसके अलावा हम बात करते हैं और कोई कोर्स है बचा हुआ तो ये डाइट हो गया आपके पास, BPED हो गया। क्लियर। इसके बाद आपका जो सबसे इसके बाद फेमस कोर्स है वो है होटल मैनेजमेंट। क्या है, जो कि बहुत फेमस है आजकल, होटल मैनेजमेंट। और होटल मैनेजमेंट में अब आप, इनका एक अलग एग्ज़ाम्स होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। अलग अलग जगह पे ये होटल मैनेजमेंट का इनका अलग से एग्ज़ाम्स होता है एंट्रेंस। वही रीजनिंग, इंग्लिश, GK, मैथ्स, ये सब पूछा जाता है इसके एंट्रेंस में। होटल मैनेजमेंट के बाद आपके पास है BJMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपके पास BA इन स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ये सिर्फ मैथ्स वाले ही कर सकते हैं। BA इन स्टैटिस्टिक्स, ये सिर्फ कौन कर सकते हैं, सिर्फ मैथ्स, ओनली मैथ्स वाले हैं, है ना। ये भी DU का बहुत फेमस कोर्स है। इसके अलावा आप BA इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कोर्स है जिसका करियर अपॉर्चुनिटी ठीक है। लेकिन याद रखना कि BA इन इकोनॉमिक्स में BA प्लस MA करते हैं लोग ज़्यादातर, है ना, तभी उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है जॉब का। जैसे BBA करके नहीं मिलती जॉब जल्दी, तो BBA प्लस लोग MBA करते हैं, तो इसी तरीके से लोग BA इकोनॉमिक्स करने के बाद MA भी करते हैं इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा आपके पास है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके अलावा जो ग्रेजुएशंस हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ फेमस कोर्सेज हैं, कुछ नहीं, मैंने बहुत सारी लिस्ट बना दी है आपके लिए। मैं यहाँ पे एक समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या हमने बताया कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले बताया मैंने आपको CA का, फिर CS, फिर CMA, है ना, फिर BCom, फिर बताया मैंने BCom प्लस LLB, फिर मैंने आपको बताया, है ना, BFIA, BBE, BBS, है ना, BBE, BBS, BFIA हो गया, है ना, BBA प्लस MB, BBA, BCA, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, BBA प्लस MBA दोनों, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया डाइट, टीचिंग के लिए जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें जॉब्स की। इसके अलावा आप B.Ed कर सकते हैं, BCom प्लस B.Ed, है ना, BCom प्लस B.Ed, LLB आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप BPED, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये कर सकते हैं।
BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी कर सकते हैं, BA इन स्टैटिस्टिक्स और BA इन इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, BA हो गया, BA इन इकोनॉमिक्स हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा आप कर सकते हैं BJMC बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं सभी जगह है, सभी जगह आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं छाट के, जो कि आपको जॉब ओरिएंटेड है, जॉब की श्योरिटी देते हैं, गारंटी नहीं लेकिन मिल जाती है जॉब। IPM ये सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल बहुत सारे बच्चे इसकी ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा ये सभी एग्ज़ाम्स आपको एक ही कॉमन देना पड़ता है, CUET, इसको छोड़ के IPM का एग्ज़ाम अलग होता है और एक और है IP यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। तो ये चीज़ें हैं आपके पास। अब हम बात करेंगे कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि आप डायरेक्ट जॉब की फील्ड में कैसे जा सकते हैं, है ना। तो जॉब की फील्ड के लिए आपके पास दो तरह के स्कोप्स हैं, या आप 12th के बाद दो जगह जाएं, या तो एजुकेशन के लेवल पे जाएं, पढ़ाई करें, राइट, या दूसरा डायरेक्ट जॉब की तरफ जाएं। अगर आपको जॉब जाना है, गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपके पास है SSC का 12th और 10th पास में एग्ज़ाम्स बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है, बट इसमें आप लगेंगे 10th के बेस पे MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये सब चपरासी कहते थे पहले, और 12th के बेस में CHSL होता है एक एग्ज़ाम जिसमें आप LDC बनेंगे, लोअर डिवीज़न क्लर्क, क्लियर। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट का भी अपना एग्ज़ाम्स होता है, MCD का अलग होता है, एक होता है DSSB, आप जिस भी स्टेट्स में उस स्टेट का एक अपना एग्ज़ाम्स होता है। दिल्ली का आता है दिल्ली स्टाफ सबऑर्डिनेट बोर्ड। इसके बाद होता है RRB का एग्ज़ाम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे का एग्ज़ाम, इसको हम RRB कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम NTPC कहते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट जो होता है उसे, है ना। तो DSS भी कर सकते हैं, RRB कर सकते हैं, लेकिन बच्चे SSC की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आपको 3 साल कम से कम 4 साल चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे इसके लिए। तो इतना आसान नहीं है जितना बोलना आसान है। तो ये कॉम्पिटिशन्स आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब में क्या है। इसके अलावा आप जा सकते हैं इसमें NDA के अंदर, है ना। NDA में जो नॉन टेक्निकल है, क्योंकि टेक्निकल जो होता है वो सिर्फ साइंस वालों के लिए होता है, तो NDA के लिए आप ट्राई कर सकते हैं NDA में। लेकिन मैथ्स इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें, ये याद रखना, मैथ्स और प्लस इंग्लिश और प्लस GK, ये 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, GK। तो आप क्या कर सकते हैं, SSC के थ्रू जा सकते हैं। एक और है इसमें GD का एग्ज़ाम, इसमें बाकी CISF वाली जॉब, आर्मी नहीं होती है, ये पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, CISF, CRPF, इन सब की जॉब्स इसमें लगती हैं। तो ये सब 12वीं के बाद ही होती है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आप जाना चाहते हो तो CGL होता है, आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे देन CGL का एग्ज़ाम्स देंगे, ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, ये याद रखना। तो आफ्टर ग्रेजुएशन CGL के एग्ज़ाम्स के अंदर आप जा सकते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट, है ना, दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना, तीसरा आप जा सकते हैं एक्साइज, इनकम टैक्स, एक्साइज के बाद कस्टम ऑफिसर। तो इस तरह के आप ऑफिसर्स रैंक के लिए जॉब्स में जा सकते हैं। एजुकेशन में मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट जॉब में बता दिया। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जिससे करके आप जॉब ले सकते हैं इंस्टेंटली। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है भी नहीं और आपको पढ़ना है, कम पढ़ के ही जॉब लेनी है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अब हम करेंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में जब हम बात करेंगे तो सबसे फेमस कोर्स होता है कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग, राइट, अकाउंटिंग की जॉब। आप डिप्लोमा इन अकाउंटिंग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप कर सकते हैं
अकाउंटिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। लेकिन ढंग से जब भी कोई सेलेक्ट करना इंस्टीट्यूट तो देख लेना उसकी क्रेडिबिलिटी, कि फीस कम हो तो फीस कम के चक्कर में मत ज्वाइन करना। डिजिटल मार्केटिंग ये भी आजकल, ये भी 4 to 7 मंथ्स का कोर्स होता है, ये 1 ईयर का कोर्स होता है आपका, है ना। और अकाउंटिंग में आपको सैप मिल जाए तो ज़रूर कर लेना इसके साथ, क्योंकि इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। थर्ड है टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ये होता है बच्चा आपका वही 6 to 6 मंथ, कोई 6 मंथ का कराता है, कोई 8 मंथ का कराता है, बट 6 to 8 मंथ में हो जाता है ये कंप्लीट, ठीक है ना। चौथा है बच्चे आपके पास एयर टिकटिंग, है ना, ये भी कोर्स बहुत फेमस है। पांचवा क्रू मैनेजमेंट, क्रू ट्रेनिंग, क्रू जो एरोप्लेन्स में जो क्रू होते हैं उनके लिए अलग अलग, जैसे एयर होस्टेस का, है ना। इसके अलावा बच्चे आपके पास छठा आता है क्रू एयर टिकटिंग, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गया आपके पास। और इसमें इम्पोर्टेंट आता है फॉरेन लैंग्वेज, राइट, फॉरेन लैंग्वेज। आप फॉरेन लैंग्वेज का कोई कोर्स कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। बिना इंग्लिश सीखे आप फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स की तरफ मत जाना, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहला अकाउंटिंग था, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग था, तीसरा टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, एयर टिकटिंग है, क्रू है, फॉरेन लैंग्वेज है। ये ज़्यादातर कोर्सेस आपको मिल जाएगा दिल्ली के अंदर YMCA। ऐसे DU भी कराता है कई सारे कोर्सेस, लेकिन YMCA जो है एक NGO टाइप ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आपको वो करवाता है, जो कोर्सेस कराता है, और अफोर्डेबल रेट पे 50,000 40,000 के आसपास का इनका हर कोर्स का फीस है। इसके अलावा आप कर सकते हैं MLT क्या होता है, ये लैब टेक्नीशियन होता है, ये भी कर सकते हैं। साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन साइंस वाले करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। MLT में क्या होता है, जो पैथोलॉजी लैब में होते हैं टेस्ट वाले, वो होते हैं, ये पैथोलॉजी लैब वाले होते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, डीजे, हाँ। इसके अलावा आप 8वें नंबर पे आप एक ऑफिस मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, आजकल दिल्ली सरकार भी करवा रही है ऑफिस मैनेजमेंट। इसको हम ऑफिस से रिलेटेड सारे काम आपको इसमें सिखाए जाएंगे। तो पहला अकाउंटिंग, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, एयर टिकटिंग, क्रू का है, फॉरेन लैंग्वेज का है, पैथोलॉजी लैब है, ऑफिस मैनेजमेंट है ना। और ये ज़्यादातर कोर्सेज कौन कराएगा, आपका YMCA कराता है ऑलमोस्ट ये कोर्स। इसके अलावा आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट के भी कोर्सेज होते हैं, जो कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और प्लस में NISM भी कराता है। NISM होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी मार्केट, सेबी का ये ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की कि आप क्या क्या कर सकते हो, और सारी डिटेल्ड है इसमें। अगर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा बना के, ठीक है। पूरी फुल डिटेल में आपको सब्जेक्ट, उस टॉपिक या उस चीज़ के बारे में, उस कोर्स के बारे में बता दूंगा कि वो कब होगा, उसके फॉर्म्स कब आएंगे, कब एग्ज़ाम्स होंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में आता है। तो इस तरह की अगर चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन कोशिश करिए मैंने कि आपको कि सारी चीज़ें बता पाऊँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। चलिए, ओके, बाय।